हेलो स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम बेसिकली तीन टॉपिक की डेफिनेशन या बोलो मतलब समझने वाले हैं। और ये तीन टॉपिक बहुत बार एग्जाम में 4 मार्क्स में पूछे जाते हैं और कभी कभी लेंथी क्वेश्चन में भी पूछ लिया जाता है। तो ये तीन टॉपिक होंगे हमारे एनवायरमेंटल साइंस, एनवायरमेंटल स्टडीज और एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। तो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं एनवायरमेंटल साइंस का मतलब। अब एनवायरमेंटल साइंस यानी क्या कि ये एनवायरमेंटल साइंस में हम साइंटिफिक स्टडी करते हैं। किस चीज की साइंटिफिक स्टडी करते हैं? अर्थ, एयर और वाटर की। नंबर 1, इसमें हम क्या करेंगे? साइंटिफिक स्टडी करेंगे किसकी? एयर, अर्थ और वाटर की। और साथ ही साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, यानी जीवित जीव जंतु है, इंसान भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में आ जाते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो एनवायरमेंट पे कैसी असर करते हैं, ये सारी चीज हम पढ़ेंगे। अब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म इंपैक्ट कैसे करते हैं एनवायरमेंट के, उसका अगर हम एग्जांपल देखें तो लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी हो गए इंसान लोगों ने फैक्ट्रीज बना के रखी है, ऑटोमोबाइल व्हीकल्स बनाए हैं, जिसके कारण क्या होता है? धुआं निकलता है। धुएं के कारण वो एनवायरमेंट को पॉल्यूट करता है। साथ ही साथ मनुष्य लोगों ने रोडें भी बनाई है, सड़कें भी बनाई है, जिसके कारण बहुत सारे पेड़ पौधे काटे गए थे, जिसके कारण हवा में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई है, जिसके कारण डिप्लेशन लेयर और ओजोन लेयर, ग्लोबल वार्मिंग जैसे बहुत सारे असर हम देख सकते हैं। तो ये हो गई डेफिनेशन किसकी? एनवायरमेंटल साइंस की, जो कि है इट इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ अर्थ, एयर एंड वाटर एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म विद देयर इंपैक्ट ऑन द एनवायरमेंट। नेक्स्ट है हमारा एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग यानी क्या कि जितने भी इंजीनियरिंग कंसेप्ट्स है, ये सारे कंसेप्ट्स का यूज करके हम एनवायरमेंट की जो क्वालिटी है उसे कैसे प्रोटेक्ट कर सके, एनवायरमेंट को हम कैसे प्रोटेक्ट कर सके, और साथ ही साथ जो एनवायरमेंट की क्वालिटी है उसे कैसे हम एनहेंस कर सके, बढ़ा सके, उसकी स्टडी की जाती है। नंबर 1 ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है कि अगर हम एनवायरमेंट की क्वालिटी को प्रोटेक्ट करते हैं या एनवायरमेंट की क्वालिटी को बढ़ाते हैं तो क्या फायदा होगा? तो हमें ये फायदा होगा कि जो हमारा मानव जीवन है उसकी हेल्थ अच्छी रहेगी और मानव जाति को उससे फायदा मिलने वाला है। तो ये दो चीज एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में स्टडी की जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखें तो एयर पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट्स, इसकी वजह से क्या होगा? हमारा जो एनवायरमेंट है उसकी क्वालिटी प्रोटेक्ट होगी और उसकी क्वालिटी को एनहेंस भी कर पाएंगे। दूसरा एग्जाम्पल क्या हो गया? वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स। इसके कारण क्या होगा? जो हमारी पब्लिक की हेल्थ है वो अच्छी रहेगी और जिससे करके उन्हें फायदा होगा। तो लिखना क्या है हमें एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में कि बाय अप्लाइंग इंजीनियरिंग कंसेप्ट्स हाउ टू प्रोटेक्ट and enhance the quality of environment for public health and public welfare। और ये दो एग्जाम्पल हमें लिखने होंगे। अब लास्ट टॉपिक देख लेते हैं एनवायरमेंटल स्टडीज। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। लास्ट टॉपिक है एनवायरमेंटल स्टडीज। तो अब एनवायरमेंटल स्टडीज में कौन सी चीजों का स्टडी किया जाता है, वो मेन पॉइंट्स यहाँ पे मैंने लिख के रखे हैं, तो एक एक करके समझ लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है टू क्रिएट द अवेयरनेस अमॉन्ग पीपल अबाउट द नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर यूजेस। यानी कि हमें लोगों को नेचुरल रिसोर्सेज का कैसे यूज करना है उसके बारे में जागरूक करना जरूरी है। आज की तारीख में बहुत सारे घरों के ऊपर सोलर पैनल लगे होते हैं। सोलर पैनल क्या करता है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज है, हमारा सन है, सनलाइट की हेल्प से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा हम नेचुरल रिसोर्सेज का यूज कर सके उसके लिए हमें लोगों को अवेयर करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है टू स्टडी एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड देयर कंट्रोल। एनवायरमेंट पॉल्यूशन क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, उसे हमें कैसे कंट्रोल करना चाहिए, वो सारी स्टडी एनवायरमेंटल स्टडीज में की जाती है। नेक्स्ट है टू स्टडी ह्यूमन पॉल्यूशन ऑन द एनवायरमेंट। अब ह्यूमन जो है वो एनवायरमेंट को कैसे पॉल्यूट करते हैं उसकी भी स्टडी होती है। अभी हमने एग्जांपल देख लिया कि ह्यूमन ने क्या करा है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए सड़कें बनाई है, जिसके कारण पेड़ पौधे काटे गए हैं, जिसके कारण ऑक्सीजन की कमी आ गई है, ओजोन लेयर का डिप्लेशन हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। साथ ही साथ मनुष्यों ने क्या किया है, फैक्ट्रीज और ऑटोमोबाइल व्हीकल्स बनाए हैं, जिसके कारण कंबशन हो रहा है, फ्यूल का धुआं निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है। तो ये सारी स्टडी एनवायरमेंटल स्टडी में आती है। नेक्स्ट है टू स्टडी कॉजेस ऑफ फ्लड, अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड एंड साइक्लोन्स। ठीक है, अब ये क्या बोलना चाहता है कि एनवायरमेंटल स्टडीज के अंदर ये जो बाढ़ है,
अर्थक्वेक यानी कि अपना भूकंप है, और लैंडस्लाइड यानी कि भूस्खलन है, और साइक्लोन्स यानी कि जो तूफान है वो बनने के कारण क्या है उसकी भी स्टडी की जाती है। नेक्स्ट है टू मेक अप्रोप्रिएट जजमेंट्स एंड डिसीजंस टू प्रोटेक्ट दी फॉर द प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ अर्थ, यानी अर्थ को हमें अगर प्रोटेक्ट करना है, अगर उसका इंप्रूवमेंट करना है तो उसके लिए हमें प्रॉपर डिसीजन लेना जरूरी है और कुछ जजमेंट देना जरूरी है। जैसे कि डिसीजन क्या ले सकते हैं कि ज्यादा पेड़ पौधे काटने नहीं चाहिए, जितने पेड़ पौधे हो उतने उगाने चाहिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। तो तब तक के लिए रीड हार्ड वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।